जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होंगे और सभी विद्यार्थी जैसे 7th, 8th, 9th, 10th, 12th ये सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और क्लास कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और समय निकाल के वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। तो प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां नंबर पर है। ठीक है, ये जैसे कि 9th का ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन है, तो 7th, 8th, 9th, 10th, 12th सभी के लिए ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग देखिए ज़रूर वीडियो को। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो देखिए चीन है, नेपाल है और भूटान है। चीन, नेपाल और भूटान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? मतलब पूर्व का मतलब पूरब की ओर कौन सा देश है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। याद रखिएगा, जिधर सूर्यास्त होता है, मतलब जिधर सूरज डूबता है उधर हो गया पश्चिम, और पश्चिम दिशा में ही पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 10, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से अलग करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये हो जाएगा आपको 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत के उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, विस्तार है, वो 3214 किलोमीटर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से मतलब जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पिग मिलियन पॉइंट। क्या हो जाएगा? पिग मिलियन पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करती है?
जनसंख्या भारत में निवास करती है तो 17%। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं यानी सटे हुए हैं? इसका आंसर देखिए आप लोग, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वर्मा है, भूटान है, सटे देश। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, ये इस तरह से लिखा हुआ 8 डिग्री 4 मिनट, इस तरह से मिनट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 26। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। अगला प्रश्न है 27 नंबर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का, 5.5 घंटा का अंतर है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 29। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। भारत की मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8%। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 9%। कितने हैं? 9%। भारत में समुद्र तट वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रतिशत तोड़ो, सिर्फ 9 कितनी है संख्या? 9। ठीक है, तट रेखा वाले राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं, 9। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर 8 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 39। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? ये गोवा हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ जो है सबसे ज़्यादा है? तो ये बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44।
क्वेश्चन नंबर 44 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? प्रवाल द्वारा। किसके द्वारा? प्रवाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। अंडमान सागर में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वर। क्या हो जाएगा? रामेश्वर द्वीप। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। कितनी है? 36 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है, यानी कि निवास है? ठीक है, 10 हो। क्या हो जाएंगे? 10। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। ये क्या है? ग्लेशियर है। और आइए आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका बहुत जल्द आप लोग के बीच आ रहा है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। तो ये 50 महत्वपूर्ण भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन थे, जो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप लोग 7th 8th 9th 10th 12th में हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।